तो दोस्तों आपको भी देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इस सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक को हमने बिना मैदा, बिना अंडा और बिना ओवन और बिना बटर के कढ़ाई में बनाकर रेडी किया है। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, फूला फूला और बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से मैंने इसे बनाया है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे कोई भी खाना पसंद करेगा। हमने इसे बनाया है बहुत ही हेल्दी तरीके से, बिना ओवन के इस केक को बनाया है। आपको भी देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि हमने इसे बिना ओवन के बनाकर कढ़ाई में ही तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर स्पॉन्जी केक को बनाना। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 1 कप चीनी। चीनी की जगह आप मिश्री भी ले सकते हैं, मिश्री को पीस कर ले लीजिएगा। साथ ही लेंगे 1 कप दूध, और दूध आपको हल्का गर्म लेना है जिससे कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए। और साथ ही मैंने 4 चम्मच घी लिया है, और घी को मैंने मेल्ट करके लिया है। घी को आपको मेल्ट करके ही लेना है, और अगर आप घी इसमें नहीं डालना चाहते तो 3 से 4 चम्मच आप इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसे बिना घी बिना रिफाइंड के भी बना सकते हो। घी काफ़ी हेल्दी होता है, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है और रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं किया है। और हम तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो हमने इसमें चीनी डाली है वो अच्छे से घुल जानी चाहिए। इसलिए आपको हल्का गर्म दूध लेना है, यानी कि गुनगुना दूध लेना है। चीनी अच्छे से घुल जाए तो हम लेंगे गेहूं का आटा। आप देख सकते हैं ये गेहूं का आटा है। इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, जिससे कि ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। और आटे को छन्नी की मदद से छान कर रेडी कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहेगा। इस तरह से छान लें। मैंने अभी 1 कप आटे को छान कर तैयार कर लिया है, और अब हम दूसरा कप आटा ले लेंगे। 2 कप आटा काफ़ी रहेगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो केक है वो गेहूं के आटे से बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उतना अच्छा नहीं बनता है। तो आज मैं आटे से ही आपको ऐसा तरीका केक बनाने का बताऊंगी कि आप हर बार इसी तरह से बनाना चाहोगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं के आटे को छान कर तैयार कर लिया है, और अब हम सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गेहूं के आटे के साथ। इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये आटा है तो इसमें लम्स वगैरह नहीं बनते हैं, बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है। तो अगर हम इसमें मैदा मिक्स करते तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस तरह से मिक्स करना, उसमें लम्स वगैरह बनते हैं। लेकिन जब हम गेहूं का आटा डालकर इस तरह से मिक्स करते हैं तो बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाता है। इस तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। आप चाहें तो इस पाउडर की जगह कॉफ़ी भी ले सकते हैं। जो कॉफ़ी का पाउच होता है आप 1 से 2 पाउच ले लीजिएगा, अगर आपके पास ये कोको पाउडर ना हो तो। इस तरह से मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दिया है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो पूरी तरह से, इसकी जगह आप कॉफ़ी डाल सकते हो इसमें, या फिर बिना कॉफ़ी के भी आप इसे बना सकते हो। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच ही डालें, ज़्यादा आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है इस पाउडर को। और इसे डालने से देख सकते हैं आप इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर आप इसमें कोई फ्लेवर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। वनीला एसेंस आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो और जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से कोको पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ही हमें ज़्यादा गाढ़ी रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। तो ये बैटर काफ़ी गाढ़ा था, इसमें हम 2 चम्मच दूध डालकर मिक्स कर लेंगे, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें मैनेज करनी है। तो हमने 2 चम्मच इसमें दूध अभी ऐड किया है, और 1 कप दूध हमने पहले इसमें डाला था। तो 2 कप गेहूं के आटे के साथ मैंने 1 कप दूध इसमें डाला था। मेज़रमेंट आपको ध्यान में रखते हुए इस रेसिपी को बनाना है, जिससे कि आपकी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बनेगी।
आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस रेसिपी को बनाने में। और बनाने का तरीका तो है ही आसान और बहुत ही जल्दी ये केक बन जाता है। झटपट जब भी आपका केक खाने का मन करें, अक्सर बच्चे छुट्टी के दिन केक खाने की जिद करते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं संडे के दिन। तो चलिए इस बैटर को अभी हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। इसके लिए मैंने एक एल्युमिनियम की भारी कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 कप नमक डाल देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। नमक को थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरह से और इसमें हम रख देंगे एक कोई भी स्टैंड। तो इस तरह से आपको भारी कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। अगर हो सके तो एल्युमिनियम की कढ़ाई लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। और इसमें मैंने स्टैंड को लगा दिया है और अब हम इसे ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे। तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसी तरह से इसे हम हीट होने देंगे। इसे बेक करने के लिए मैंने एक केक टिन का इस्तेमाल किया है। इसमें हम बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर को मैंने सर्कल में कट कर लिया है और इसमें हम घी लगा लेंगे ऊपर से इस तरह से। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इसमें आप घी या ऑयल लगाने के बाद थोड़ी सी मैदा डस्ट कर लीजिएगा, उससे भी केक आसानी से बाहर निकल आएगा। और इतनी देर में जो ये बैटर है थोड़ा सा फूल चुका है, क्योंकि इसमें जो हमने आटा डाला है वो बाद में थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसलिए मैंने इसे रेस्ट के लिए रखा था। अब हम इसमें अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट डालेंगे, जैसे कि थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ पिस्ता, काजू और साथ ही बादाम ऐड करेंगे। इसमें आप किशमिश डाल सकते हैं या फिर नारियल भी डाल सकते हो। जो भी चीज़ें आपको पसंद हो इसमें डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से हमें चलाते हुए फेंट कर रेडी करना है, लगभग 3 से 4 मिनट। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, लगभग आधा छोटा चम्मच, इसे फूला फूला बनाने के लिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो इसकी जगह आप आधा छोटा चम्मच इसमें इनो डाल सकते हो। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम केक टिन में सारे ही बैटर को डाल देंगे। आप देख सकते हैं रिबन कंसिस्टेंसी इसकी बनकर रेडी हुई है। ना बैटर को पतला रखें ना गाढ़ा रखें, तो थोड़ा सा इसे टैप टैप कर लेंगे। और अब हमने जो हीट करने के लिए कढ़ाई तैयार की थी उसको हम इस तरह से प्लेट को निकाल लेंगे और इसमें हम धीरे से केयरफुली इस केक टिन को रख देंगे। पूरी तरह से इसमें हीट बन गई है और अच्छे से इसे टैप टैप करके रखना है, जिससे कि एयर बबल्स सारे निकल जाएंगे। अब हम इसे ऊपर से सजाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कट किए हुए बादाम, यानी कि ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और इसे हम ढककर बेक करेंगे, लगभग आधा घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही इसे स्टीम करना है। और आधा घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। मैंने इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दी थी जिससे कि प्लेट टच ना हो केक से, इसलिए मैंने इसकी प्लेट जो है चेंज कर दी थी। और आप देख सकते हैं 30 मिनट हो चुके हैं और जो ये केक है अच्छे से पक चुका है, बेक हो चुका है। इसे आप चेक करने के लिए सेंटर में एक टूथपिक या फिर किसी कांटे की मदद से इस तरह से चेक भी कर सकते हो। बैटर पूरी तरह से सूख चुका है, यानी कि टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, तो समझ लीजिए पूरी तरह से ये कुक हो गया है। तो चलिए इसे हम कढ़ाई से नीचे उतार लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। फ़ैन के नीचे रख दें तो जल्दी ये ठंडा हो जाएगा और रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से इसे छोड़ दें। 10 से 5 मिनट में ठंडा हो जाता है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कट करेंगे। तो चलिए ये अब ठंडा हो चुका है, इसे हम उल्टा कर लेंगे और बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाएगा। इस तरह से निकल चुका है बाहर ये, और जो ये बटर पेपर है इसे हम निकाल देंगे। और देख सकते हैं आप ज़्यादा बैटर भी नहीं चिपका है केक टिन में। इसे बेक करने के लिए आप केक टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बटर पेपर को निकाल दिया है और बहुत ही अच्छे से जो ये हमारा केक है बनकर रेडी हुआ है। आपको दिखने से ही पता लग गया होगा। इस तरह से आप भी बना सकते हो। गेहूं के आटे से ये बनकर रेडी हुआ है, कोई विश्वास नहीं करेगा।
और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में हमने इसे बनाया है और खाने का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो चलिए इसे हम कट भी कर लेते हैं। तो मेरे कट करने से आप समझ गए होंगे कितना ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना है। तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसके पीस आप कर सकते हो। मैंने इसे 4 पीस में कट किया है इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जालीदार है, बहुत ही ज़्यादा ये स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। गेहूं के आटे से हमने इसे बनाया है, किसी को विश्वास नहीं होगा, खाने में काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी है और बन बहुत जल्दी जाता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। बस इसे बेक होने में ही वक्त लगता है क्योंकि हमने इसे कढ़ाई में बनाया है। अगर आप ओवन में बनाओगे तो और भी जल्दी ये बन जाएगा। इस तरह से आप इसे ज़रूर बनाइएगा। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा फूला फूला यम्मी सा केक बनकर रेडी है। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हो क्योंकि ये है ही इतना ज़्यादा हेल्दी। बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।